कितना मांगो साहब? ये वजह तो नहरों पानी आवेदन तो बढ़िया रहे पानी है नहीं क्यों टंकर लाला गया पानी पावा 10 साल हो गए टंकी बनी है ना, टंकी में पानी छांट ही नहीं है, एक दिन भर नहीं दे रहे तभी तो ये पड़ा है। अच्छा, सरपंच और वो दूसरे अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, समस्या आती है आपको? टंकर कुड्डा में सा टंकर कुड्डा में पानी रहा और 400 रुपये लेवे टंकर रहा और वो पानी अच्छो नहीं आवे। इन टंकी रा पानी उठे वो खुदे जाके ट्यूबवेल पानी भी मीठा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश चौधरी। साथियों, मैं आज आपको इस देश की बर्बादी का एक काम या सरकार की बर्बादी का एक काम या यूं कहे जिन्हें हम वोट देते हैं उन लोगों का काम दिखाने जा रहा हूं। साथियों, अभी मैं राजस्थान के जोधपुर जिले की बावड़ी तहसील के एक छोटे से गांव लवेरा गांव के निवासियों की ढाणिया में स्थित एक टंकी को दिखाने जा रहा हूं। अब मैं आपको इस टंकी को अंदर से दिखाने जा रहा हूँ। इस टंकी को आप अंदर से देखिए। इस टंकी में एक बूंद भी इस टंकी में पानी नहीं है। इसके बजाय इसमें चिड़ियों ने घोंसला बना दिया है, कचरा पड़ा है, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं है। ये स्थिति है इस टंकी की रियलिटी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस टंकी का निर्माण कुछ ही वर्ष पहले हुआ है, लेकिन सरकार की बर्बादी या सरकार की नाकामयाबी के कारण या सरकार द्वारा कुछ नहीं करने के कारण आज इस गांव के लोग, इस ढाणियों के लोग प्यासे रहते हैं और बाहर से बहुत दूर दूर से पानी मंगवा करके कहीं कभी खारा तो कभी मीठा पानी पीते हैं। साथ ही इसमें सरकार किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करती। जब वोट आते हैं तब इन लोगों से वोट मांगने के लिए बहुत सारे लोग, नेता, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आते हैं, लेकिन इन लोगों के काम पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस टंकी में पानी नहीं आ रहा है। ये सूखी टंकी है, सूख गई है। यहाँ पर न पानी आ रहा है, सूखेगी तो क्या होगा? सरकार ने इस पर पैसे क्या है, इसे भ्रष्टाचार का काम कहते हैं। सरकार ने पैसे बहुत खर्च किए, लेकिन सरकार के पैसे किसी काम के नहीं। और फिर सरकार लोगों को दोष देती है, ये बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता। आप देख सकते हैं ये पाइप सरकार ने बहुत ब्रांडेड लगाए हैं, बड़े बड़े ठेकेदारों ने, बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारियों ने। और यहाँ पर इनमें पानी नल के जंग लग चुका है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है और ये टूट चुके हैं और अंदर से बहुत इनकी बुरी हालत हो चुकी है। तो अब मैं आपको इन ढाणियों के लोगों से जानना चाहूँगा और आपको बताऊँगा कि ये लोग अपना दर्द कैसे बयां करते हैं। साहब, आप पानी कहाँ से मंगवाते हैं? पानी तो मीठो नहरों पानी मंगो साहब। कितना मंगो साहब? ये वजह तो नहरों पानी आवेदन तो बढ़िया रहे पानी है नहीं क्यों टंकर लाला गया पानी पावा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये टंकी लगभग बने हुए कितने साल हो गए? 10 साल हो गए टंकी बनी है ना, टंकी में पानी छांट ही नहीं है, एक दिन भरी जी बढ़िया बात। साथ लगभग 10-15 साल हो गए इस टंकी को बने हुए और इस टंकी में आज तक कभी भी पानी नहीं आया। केवल दिखाने के लिए और लोगों को बताने के लिए इस देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यों का निर्माण करते हैं, लेकिन वो काम किसी काम के नहीं होते हैं। साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के आपके लवेरा कला के सरपंच साहब कौन है? अभी लीला देवी है। तो सरपंच साहब और अन्य अधिकारी इस पर काम पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं? नहीं दे रहे तभी तो ये पड़ा है। अच्छा, सरपंच और वो दूसरे अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। साहब, आप दूर मत जाइए, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है? राम प्रसाद ओझा। आप यहीं के रहने वाले हैं? आज ढाणी हमारी कनाली है, मैं कनाली ढाणी रही जा वो बजा कान है। तो साहब, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, तो आप पानी कहाँ से पीते हो, कहाँ से लाते हो, कितनी समस्या आती है आपको? टंकर कुड्डा में सा टंकर कुड्डा में पानी रहा और 400 रुपये लेवे टंकर रहा और वो पानी अच्छो नहीं आवे। इन टंकी रा पानी उठे वो खुदे जाके ट्यूबवेल पानी भी मीठा है, पर बीच है नहीं। मेरे हिंदुस्तान वासियों, इस देश के बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़े बड़े न्यूज वाले, बड़े बड़े नेताओं के पीछे माइक लेकर के बहुत भागते हैं, लेकिन इस देश की जनता, वही जनता जिन्होंने इन बड़े बड़े नेताओं को वोट देकर के जिताया है, और उन्हीं नेताओं के पीछे इस देश के बड़े बड़े मीडिया वाले और डिजिटल मीडिया वाले भागते हैं। मैं इस देश की छोटी छोटी कमजोरी आपको बताने जा रहा हूँ।
हमारा देश बर्बाद क्यों हो रहा है, हमारा देश विकसित क्यों नहीं हो रहा है, तरक्की क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे एकमात्र कारण है हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं है। और विकास है तो इस प्रकार का विकास है, सरकार और नेता काम तो करवा देते हैं लेकिन काम किसी प्रकार का नहीं होता है। इसलिए मैं इस क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं से, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो और यहाँ के विधायक, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सभी गांव वालों के दुख व दर्द को समझते हुए साहब इस टंकी में पानी डलवा दीजिए, जिससे लोग आपको अगली बार वोट दे सके और आपको पुनः आपकी खुशी दिला सके। ये स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय राम भाकरी लवेरा कल्ला पंचायत समिति बावड़ी राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। स्कूल की देखो पहले तो एक दीवार नहीं इसकी, और ये स्कूल कोई मास्टर टाइम पर आता नहीं है। ये भी भ्रष्टाचार के हाथों चढ़ चुकी है, जिन्हें सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये इस विद्यालय का टूटा हुआ या खंडर बन चुका कमरा है, जिसकी स्थिति ये हो चुकी है और कभी भी ये पत्थर बच्चों पर गिर सकते हैं। ये है हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का शौचालय, विकसित होते भारत की स्थिति। और ब्रांडेड कॉक भी दिखाने जा रहा हूँ। यह इस विद्यालय के ब्रांडेड कॉक जो खोलने पर इनमें पानी नहीं आता। साथियों, इस प्रकार को हमारे देश को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि आपके भी गांव में ऐसा हो रहा है तो हमें बताइए, हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार इस देश के भ्रष्टाचार को दिखाते हुए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय माँ भारती। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।